नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। हरदोई के मल्लावा में नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष के करीबी शानू को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी है। गोली उनकी गर्दन में लगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। घायल शानू की गर्दन से खून बह रहा था और उन्होंने बाइक से पेट्रोल पंप तक पहुंचकर अपने साथियों को घटना की जानकारी दी। इस घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया। शानू की हिम्मत और जज्बे को देखकर हर कोई हैरान है। घटना कटरा बिल्हौर हाईवे पर आसमानी पैलेस के पास की है। रात तकरीबन 10 बजे बदमाशों ने पीछा कर शानू को गोली मारी। गाजीपुर का रहने वाला शानू नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष विशाल जायसवाल का असिस्टेंट है। घायल शानू को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। परिजनों का कहना है कि शानू को धमकियां मिल रही थी लगातार। पुलिस हमलावरों की तलाश में है। मल्लावा पर एक युवक शानू के गोली लगने से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घायल युवक को बेहतर इलाज हेतु लखनऊ ले जाया गया है। डॉक्टरों द्वारा उसकी स्थिति को बेहतर बताया गया है। घटना की जांच हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया है। घटना के परिस्थितियों की गहनता से जांच की जा रही है। फोरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। आशीष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। आशीष, इस वक्त क्या स्थिति है घायल व्यक्ति की, शानू की? जी देखिए, आपको बता दें कि पूरा मामला मल्लावा थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक पूर्व चेयरमैन विशाल जायसवाल का करीबी तजुद्दीन है, जो अपने किसी निजी काम से गया हुआ था मल्लावा मार्केट। जिसके बाद वो घर की ओर वापस आ रहा था और जब ये आसमानी पैलेस के पास पहुंचता है तो पीछे से कुछ अज्ञात बदमाशों ने इसका पीछा करके इसके गोली मार दी। हालांकि जो शानू था वो भागता हुआ एक पेट्रोल टंकी पर पहुंचा और वहां पर जाकर के गिर गया। जिसके बाद उसने अपने जो सहयोगी थे उनको फोन किया। फोन करने के बाद में मौके पर पहले सहयोगी पहुंचते हैं और फिर थाने की पुलिस पहुंचती है, जिसको शानू को ले जाकर के पहले मल्लावा CST ले जाया जाता है, जहां से स्थिति गंभीर देख करके लखनऊ रेफर कर दिया जाता है। फिलहाल अभी गर्दन में गोली लगी है, जिससे कि हालत गंभीर बनी हुई है और पुलिस ने कई टीमें गठित कर दी हैं। जिसके बाद ये जो अज्ञात बदमाश है, कई CCTV देखे जा रहे हैं जिससे पता चल सके कि किसने ये कांड को अंजाम दिया है। जी आशीष, परिजन कह रहे हैं कि बीते कई दिनों से धमकियां मिल रही थी, तो धमकियों की जानकारी पुलिस को दी गई थी या नहीं? जी देखिए, जब ये शानू ने कई बार अपने सहयोगियों और अपने पूर्व चेयरमैन जिनका ये असिस्टेंट था, उनके साथ काम करता था, उनको कई बार ये बात बताई भी थी, लेकिन पुलिस तक ये सूचना नहीं दी थी। जिसके बाद जब ये कल कांड हुआ है, उसके बाद पारिवारिक जनों ने और सहयोगियों ने पुलिस को ये जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस उसके जो कॉल डिटेल है और सोशल मीडिया का अकाउंट है उसकी जानकारी निकाल रही है। जी धन्यवाद आशीष इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो आशीष ने बताया जैसे कि शानू, उसे फिलहाल लखनऊ के अस्पताल में रखा गया है। स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस भी मामले की तहकीकात कर रही है। उधर कानपुर पुलिस ने मोबाइल लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। कर्नलगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच ने 3 मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया। ये गैंग स्कूल, कॉलेज और मेले में वारदात करता था। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों में शानू, बौना, गौहर और गुलाब। आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं इनके ऊपर। ये गैंग कन्नौज, बाराबंकी समेत कई जिलों में वारदात को अंजाम दे चुका है। आरोपियों के कब्जे से 15 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस की कई टीमें इनकी तलाश में थी और दूसरे सदस्यों की तलाश अब भी चल रही है। बहराइच में लव जिहाद का विरोध करना 2 लड़कों को महंगा पड़ गया। रंजिश में मुस्लिम समुदाय के 3 लड़कों ने दोनों को अगवा किया, उनसे मारपीट की, पानी मांगने पर यूरिन पिलाया और इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगवाए। ये आरोप लगाए गए हैं इन दोनों की तरफ से। इसके बाद पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने एक्शन लिया, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को छांगुर गैंग से कनेक्शन भी सामने आ रहा है। मामला रामगांव का है, मिर्जापुर गांव का, जहां पीड़ित मोहित मौर्य और चंदन मौर्य 23 जुलाई को बरुआ घाट पर जन्मदिन मना रहे थे। उसी दौरान आरोपियों ने इन्हें अगवा किया था, मारपीट की, दूसरी जगह पर ले जाकर
पीड़ित के मुताबिक कुछ दिनों पहले उनके गांव की रहने वाली एक लड़की से शहाबुद्दीन और उनके साथी ने नाम बदलकर बातचीत शुरू की थी। जब लड़की ने ये बात बताई तो मामला सामने आया कि मुस्लिम लड़के सोशल मीडिया पर हिंदू नाम से अकाउंट बनाकर हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं, धर्म बदलने के लिए दबाव डाल रहे हैं। उस वक्त दोनों पीड़ितों ने विरोध किया, बाकायदा पुलिस से शिकायत की। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने अगर लापरवाही नहीं की होती और उसी वक्त एक्शन लिया होता तो मामला इतना नहीं बढ़ता। पीड़ितों का कहना है कि लव जिहाद गैंग पूरी तरह से एक्टिव है। इन लोगों ने रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने इनके साथ बदसलूकी की है। बहुत गंभीर आरोप लगाए गए पीड़ितों की ओर से, जिसके बाद पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर लिया है। गाड़ी से लोग आए, लगभग 5-7 लोग, और वहाँ पे टहलने लगे। उसके बाद में लगभग 10 से 15 लोग और मोटरसाइकिल से आ गए, हम लोगों को मारने पीटने लगे वहीं पे, और मार पीट के तमंचा लगा के कार में बिठा लिया ज़बरदस्ती, और हमको लेके चले गए बहराइच से रिसिया में लेके एक सुनसान जगह लेके गए। वहाँ पे हम लोगों को मारा पीटा और कपड़े उतरवा के वीडियो बनाया, इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगवाए। और वहाँ पे जब पानी मांगा, हम लोग बेहोशी हालत में पहुँच गए। पानी मांगा, पानी मांगने पर इन लोगों ने बोतल में पेशाब करके हमारे मुँह पे डाल दिया। जो अभी छांगुर गैंग आप लोगों को तो बहुत इसमें पूरे प्रदेश और देश लेवल पर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके तार उनसे भी जुड़े हुए हैं, मुझे जो प्रतीत हो रहा है। और अगर इनको खंगाला जाएगा तो ये मिलेंगे, वहीं से जुड़े हुए इनके तार मिलेंगे। अब तक कितनी लड़कियों को आपके गांव में निशाना बनाने की कोशिश की गई है? अब एक तो खुला है कि हाँ ये इससे बात करते थे, बाकी जब ये पकड़े गए थे तो मुझे पता चला कि कम से कम उस लड़के के शहाबुद्दीन के मोबाइल में 100 लड़कियों के मोबाइल नंबर हिंदू लड़कियों के रहे होंगे जिनसे बात करता था। और उसको पुलिस को बताया भी गया, पुलिस ने मोबाइल अपने ऊपर लिया, और जो हम लोगों को बताया गया कि इनको क्राइम ब्रांच को दिया जा रहा है। जब उस समय सुलह हुआ तो इन्होंने ये बताया कि पंकज सिंह को दरोगा है, इनको हम क्राइम ब्रांच में दे रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे जहाँ तक जानकारी इनको कुछ किया नहीं गया है। उसी समय अगर इन पे शिकंजा कसा गया होता तो ये इतनी बड़ी घटना होने नहीं पाती। एसपी ग्रामीण ने इस मामले में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामला 23 जुलाई का है। उस वक्त सुलह करवा दिया गया था, लेकिन बाद में ये घटना घटी है। घाट पर मारपीट कर रहे हैं और 2 युवकों को अपनी 4 पहिया वाहन में बिठा करके अगवा कर ले जा रहे हैं। उक्त सूचना पर थाना रामगांव की पुलिस ने तत्काल सक्रियता से कार्रवाई करते हुए मटेरा के पास से दोनों अगवा युवकों को बरामद कर लिया। पूछताछ में पता चला कि उक्त दोनों युवक में से एक मोहित मौर्य और दूसरा चंदन मौर्य हैं, जो थाना रामगांव के मिर्जापुर के रहने वाले हैं। और इनके जो अगवा करने वाले 3 युवक थे, उनका नाम शहाबुद्दीन, अनस और जीशान के रूप में प्रकाश में आया। 1.5 माह पूर्व दोनों पक्षों में आपस में विवाद पहले भी हुआ था, और इसमें थाना उस गांव के स्थानीय प्रधान द्वारा दोनों पक्षों में सुलह करा दिया गया था। उसी पूर्व के विवाद को लेकर के जब चंदन मौर्य और उसके साथी 23 तारीख को बरुआ घाट के पास अपना जन्मदिन मनाने आए थे, तब शहाबुद्दीन अपने साथियों के साथ आकर के उनसे मारपीट किया और अपने 3 साथियों के साथ मिलकर के उन दोनों युवकों को, चंदन और मोहित को, अपनी कार में बिठा करके अगवा करके ले जा रहा था। उक्त घटना के संबंध में चंदन मौर्य की तरफ से प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में थाना रामगांव में अपराध संख्या 260/25, धारा 191(2), 191(3), 109, 115(2), 140(1) BNS पंजीकृत करते हुए घटना में शामिल तीनों प्रमुख अभियुक्तों शहाबुद्दीन, अनस और जीशान को वैधानिक तरीके से हिरासत में लेते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है तथा घटना में शामिल जो 4 पहिया वाहन था उसे भी बरामद कर लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का काशी दौरा है। दौरे का दूसरा दिन है आज। सीएम योगी थोड़ी देर बाद सेवापुरी के बनौली गांव पहुंचेंगे। 2 अगस्त को पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम योगी जनसभा से जुड़ी तमाम तैयारियों को भी देखेंगे। वाराणसी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज जाएंगे। वहां पर 10:45 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम नगरी में प्रयागराज एवं विंध्याचल मंडल के सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों के साथ एक बैठक करेंगे। सर्किट हाउस में ये मीटिंग होगी।
प्रयागराज के बाद गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर मंदिर में आयोजित राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद होंगे और आज विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। योगी सरकार उत्तर प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है और इसी के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे न केवल रोजगार के नए मौके बनेंगे बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा और ऐसे में सीएम योगी के निर्देश पर एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने जापान के साथ ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने की दिशा में अहम कदम उठाया। जापान के उद्यमियों ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। सीएम योगी के निर्देश पर जापान पहुंचकर इस दल ने उद्यमियों से मुलाकात की। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए साझेदारियों पर चर्चा हुई। उधर शामली में 4 साल के मासूम की नाले में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शाम तकरीबन 5 बजे बच्चा अचानक ही लापता हो गया। जब परिजन तलाश में जुटे तो कुछ पता नहीं चल पाया। उसके बाद बच्चे का शव बरामद हुआ है खुले गहरे नाले से, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि खेलते वक्त मासूम नाले में गिर गया होगा। परिजनों ने नगरपालिका पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मामला कैराना कोतवाली क्षेत्र के कैराना बंजारा कॉलोनी का है। यहाँ परिजन बच्चे के शव को रखकर धरने पर बैठ गए और लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। हरदोई जिला कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है और साथ ही 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया। आपको बता दें, आरोपी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का आरोप था। 4 साल पहले का ये मामला है जिसमें अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि जुर्माने की आधी रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देनी होगी। उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस एक्शन में ऑपरेशन लगड़ा के तहत ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। 24 घंटे में जालौन, शामली और प्रतापगढ़ में एनकाउंटर हुए। जालौन में सरियाचोर गिरोह से मुठभेड़ हुई। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने घायल समेत 4 को गिरफ्तार किया। वहीं शामली में लूट के आरोपियों से मुठभेड़ हुई। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश पैर में गोली लगने से जख्मी हुआ, जबकि दूसरा बदमाश मौके से भाग गया। प्रतापगढ़ में भी एनकाउंटर हुआ है। गैंगरेप के 2 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया है। इनका नाम रियाज और आतिफ बताया जा रहा है। जालौन में पुलिस और सरिया चोरी करने वाले गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। उसका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पुलिस ने घायल समेत 4 बदमाशों को यहां गिरफ्तार किया। मुठभेड़ कालपी कोतवाली क्षेत्र के बदरौली गांव में हुई है। घायल बदमाश उन्नाव का रहने वाला है। बदमाशों के कब्जे से 15 टन चोरी का सरिया और एक ट्रक बरामद हुआ। साथ ही अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद हुए हैं। और जब इनको ललकारा गया तो इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर मल्टीपल राउंड फायर किए गए। प्राण रक्षा के लिए जब पुलिस पार्टी ने फायर किया तो उसमें एक अभियुक्त कल्लू जो अचलगंज उन्नाव का है उसको गोली लगी, घायल हुआ। एक अभियुक्त जिसके पास तमंचा था, जिसने फायर किया था, लेकिन उसने आत्मसमर्पण कर दिया, इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया। शेष 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं कल्लू, संतोष, ओम प्रकाश और सुनील ट्रक का मालिक है। इन सब के पास तलाशी से 2 तमंचे इनके पास मिले हैं, 2 चाकू मिले हैं और लगभग 15 कुंटल के आसपास ट्रक में सरिया मिली है। ट्रक जो का मालिक सुनील है, ड्राइवर भी है, वो भी बरामद है। शामली में पुलिस और लूट के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश जिसके पैर में गोली लगी वो जख्मी हुआ, जबकि दूसरा भाग गया। पकड़े गए बदमाश से 55,000 रुपए कैश, अवैध हथियार और बाइक बरामद की गई। इसकी पहचान लुकमान उर्फ लुक्का के रूप में हुई है। लूट डकैती के मामले में ये वांछित था।
लुकमान उर्फ लुक्का 3 जून को पानीपत खटीमा हाईवे पर धागा कारोबारी से 32 लाख रुपए की लूट में भी शामिल था। इस मामले में 8 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। टीम यहाँ ये लाख रोड है, यहाँ पे खड़ी होकर जानकारी प्राप्त हुई किसी रोड पे आएगा। एक मोटरसाइकिल आती हुई मिली, इसको रोकने का जब प्रयास किया गया तो इसने ये देख रहे हैं जंगल की तरफ भागा है जहाँ ये फिसल के गिरा है। फिर उसके बाद इसने पुलिस के ऊपर गोली चलाई। पुलिस ने जब आत्मरक्षात्मक गोली चलाई है तो इसको चोट लगी है, इसको सीएचसी में भर्ती कराया गया है। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इसके कब्जे से लूटी गई संपत्ति का 55,000 रुपये बरामद हुआ है। एक तमंचा है, एक खोखा कारतूस है, 2 जिंदा कारतूस है, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है बरामद हुई है। शेष विवेचना प्रशिक्षित है। प्रतापगढ़ में गैंगरेप के 2 आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। गोली लगने से 2 बदमाश रियाज और आतिफ घायल हुए। दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। चेकिंग के दौरान जेठवाड़ा थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। म्यूचुअल फंड आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।